बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में आपके जो 2024 2024 के जो आपके जॉब्स हैं इनकी आपको तमाम इंस्ट्रक्शंस तमाम डिटेल्स आपको तफसील से बताई जाएगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर हमारे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को आपने आल पर क्लिक कर लेना है। आपको हमारे चैनल पर जो पाकिस्तान पर में गवर्नमेंट जॉब्स इनकी अपडेट इनके मतलब तमाम जो इंस्ट्रक्शंस और जो इनकी मालूमात होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की जानब कि आपके जो 2024 की जो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो जॉब्स हैं इनमें आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज की जॉब्स इसमें इंक्लूड हैं और इनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो आपने जिसके लिए आपने अपने आप को रेडी रखना है। तो अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक पर। एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जी अगर बात कर लें जॉब्स की तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपको मुख्तलिफ जॉब्स मिलती हैं जिसमें आपके लिए मुख्तलिफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स होती हैं इसके लिए जो आपको बीपीएस बेसिक पे स्केल प्रोवाइड किया जाता है वो लाइक पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के इक्वल होता है, 14 होता है। ठीक है जी, इसके लिए अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होती है तो आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ की है और आपकी डिग्री एचएससी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री पास होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी हाइट होती है मेल के लिए 5 फीट 7 इंच के साथ मेल के लिए चेस्ट की शर्त भी होती है जो कि 32 से साढ़े अपने 34 इंच तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 इंच का फैलाव करना होता है जबकि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए आपने 1.5 इंच का फैलाव करना होता है। तो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में अगर आप एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो 34 इंच होनी चाहिए फैलाव के साथ। ये बात ध्यान से सुन ले, 2 इंच का फैलाव करना है। जो खवातीन है फीमेल के लिए जो चेस्ट की शर्त है ये नहीं होती। ठीक है, इनके लिए सिर्फ हाइट मेजरमेंट होगी और फीमेल के लिए हाइट की मेजरमेंट है जी 5 फीट 4 इंच। अगर इसमें आपकी उम्र की बात कर लें एज लिमिट तो वो 18 से 30 साल होती है, बोथ मेल एंड फीमेल। तो खवातीन और मर्द दोनों के लिए जो एज लिमिट है जी वो 18 से 30 साल तक है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई है। उसके बाद बात कर लें इसकी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट जिसमें है जी स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट भी जो बीपीएस बेसिक पे स्केल 14 पे होता है जी। इसके लिए अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड बिलतरतीब आपके पास 80 और 40 अल्फाज फी मिनट होना रिक्वायर्ड है। शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पर आपकी जो रफ्तार है जी वो 40 अल्फाज और इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो इसकी रफ्तार आपके पास 80 अल्फाज होना ज़रूरी है। तो आप स्टेनोटाइपिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल दोनों इस पर पूरे पाकिस्तान से जिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है एएनएफ। और यहाँ पर भी जो आपको एज लिमिट प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर भी जो आपको एज लिमिट प्रोवाइड की जाएगी वो 18 से 30 साल तक है। तो वजह तीसरे नंबर पे यहाँ पर ऑडिटर की जॉब्स हैं जी। ऑडिटर की जॉब्स बीपीएस बेसिक पे स्केल 11 पे होती है, 11वें स्केल पे ये जॉब्स होती हैं जी। इसके लिए अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आपके पास ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ अलबत्ता अगर आपके पास है तो ये आपको फाइनल सिलेक्शन में आपको तरजीह देगी। लेकिन आपका कंप्यूटर के साथ जो तल्लक है वो होना ज़रूरी है कि बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, तभी आप ऑडिटर बीपीएस 11 की इन वैकेंसीज पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई होता है जी। और यहाँ पर भी जो आपको एज लिमिट मिलने वाली है वो 18 से 30 साल तक है। उसके बाद बात कर लें एएनएफ में जो आपके पास वैकेंसीज आती हैं जी वो यूडीसी की जी, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसीज होती हैं जी बीपीएस 11 पे होती है। और इंटरमीडिएट अगर आपने एफए किया है, एफएससी किया, आईकॉम किया या इसके इक्वल आपके पास एजुकेशन है तो आप यूडीसी एएनएफ भर्ती हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके 3 हफ्ते का जो बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होता है जो आपको प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल करने से पहले पहले करना होगा, यानी कि इसके लिए आपका कोई भी डिप्लोमा या एमएस ऑफिस के कोर्स पहले ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में ये आपको प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा या 3 साल का यहाँ होगा, तो उसके अंदर अंदर आपने अपना एमएस ऑफिस का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप यूडीसी पर सिंपल इंटरमीडिएट है, आपके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क बहुत ज़बरदस्त जॉब्स है एएनएफ में, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सेलेंट लेवल की ये जॉब्स है। आपने ऑफिस में बैठ के वर्क करना होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये जॉब्स हैं। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से 30 साल मेल फीमेल दोनों। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये वैकेंसीज आती हैं।
अलग इसमें कोटा होगा, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान का ये अलग कोटा होगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान से आपको ये जॉब्स मिलेंगी। इसी के बाद बात कर लें जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स है जिसके लिए अक्सर लोग पूछते हैं जी, एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जी एएसए का क्या हिसाब किताब होता है। एएसए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जी जो एएनएफ है इसने जो एजुकेशन रखी है वो अभी तक एफए ही है, ठीक है। अगर आपने एफए किया है, आप 12 पास है, एफएससी अगर आपने किया है, आईकॉम किया है, इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन है मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप एएनएफ में एज एएसआई आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन होगी, बीए होगा, तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके आपको प्रेफर करेंगे। अदरवाइज इंटरमीडिएट वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो हाइट होती है वो 5 फीट 7 इंच होती है, लाइक सब इंस्पेक्टर की तरह, और फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंच होती है। मर्द हजरात के यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट भी होगी, और वो होगी जी 32 से 34 तक, ठीक है जी। 2 इंच का फैलाव होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो वो भी 18 से 30 साल एएसए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपकी जो ये एज लिमिट है वो 18 से 30 साल। इसका भी ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई है, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका फिजिकल है, ये यूनिफॉर्म पोस्ट है, ठीक है। जो यूडीसी है ये मैंने आपको बताया है, ये आपको जो स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज बताई हैं, ऑडिटर की, ये जो वैकेंसी होती है ये नॉन यूनिफॉर्म, इसमें आपने यूनिफॉर्म पहन के वर्क नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी वैकेंसीज होती हैं जी, एलडीसी की, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क बीपीएस 9 पे होती है जी। मैट्रिक क्वालिफिकेशन के लोग जी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 30 अल्फाज आपकी टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर आप एलडीसी भर्ती होना चाहते हैं एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में बीपीएस 9 की वैकेंसीज पर आपकी तलीम मैट्रिक है, तो आपने अभी से जो तैयारी शुरू करनी है वो आपकी आपकी टाइपिंग है ये आपने पहले से करनी है, ठीक है। तो टाइपिंग आपके 30 वर्ड आपकी होना लाजमन है। मेल फीमेल दोनों ओवरऑल पाकिस्तान से इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होगी वो 18 से 30 साल तक रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद बात करें कांस्टेबल की जो वैकेंसीज होती हैं, मोस्टली लोग कांस्टेबल्स पर भी इस पर अप्लाई करते हैं। तो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज होती हैं जी, इसका बीपीएस 7 होता है। इसके लिए जो मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, वो मैट्रिक है, या आपने सेकंड डिवीजन के साथ पास किया हो। यहाँ पर जो आपकी हाइट है जी, मेल के लिए 5 फीट 7 इंच, और मेल के लिए जो चेस्ट है जी वो 32 से 34, और खवातीन के लिए जी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच। मेल फीमेल ओवरऑल पाकिस्तान से इस पर अप्लाई करेंगे। और इसका जो कांस्टेबल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो सब इंस्पेक्टर से अलग होता है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के फिजिकल में जो होता है, चाहे फिजिकल क्राइटेरिया होता है, इसमें रनिंग के साथ साथ इसका चिन अप, सिटअप्स, पुशअप्स का भी इसमें क्राइटेरिया होता है। तो इंशाल्लाह इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। तो कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, इसका एएनएफ में फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो अलग होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पर भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल होती है। ओवरऑल पाकिस्तान से जी इस पर अप्लाई होता है, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी आती हैं जी एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, जो जी कांस्टेबल ड्राइवर की आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है जी एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, वो कांस्टेबल ड्राइवर की हैं। ये भी बीपीएस 7 की तरह, लाइक पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तरह। और इसमें जो आपकी एजुकेशन होती है वो मैट्रिक के साथ आपके पास 2 साल तजर्बा होना चाहिए ड्राइविंग का, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर ज़रूरी है। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए भी आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, आपकी चेस्ट की मेजरमेंट भी होगी, 5 फीट 7 इंच रिक्वायर्ड होती है। चेस्ट यहाँ पर 32 से 34 तक है, और इस पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से 30 साल होती है, और इसका भी पूरे पाकिस्तान से जी आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद जी कांस्टेबल ऑपरेटर है जी। कांस्टेबल ऑपरेटर में जी आपको जो आपका जो वर्किंग होती है, जो स्केल होता है वो कांस्टेबल के बराबर होता है, लेकिन आपने एज अ क्लर्क काम करना होता है डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो वो आपकी मैट्रिक होती है, ठीक है जी। और इसके लिए भी हाइट और चेस्ट आपकी 5 फीट 7 इंच तक हाइट रिक्वायर्ड होती है, और 32 से 34 इंच तक आपकी चेस्ट रिक्वायर्ड होती है। ओवरऑल पाकिस्तान से इस पर भी अप्लाई होता है। और इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो वो 18 से 30 साल होती है। उसके बाद कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट है जी। तो डॉग अटेंडेंट जी एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तल्लक ड्रग्स से होता है, ठीक है। और ड्रग्स में इनको खास किस्म के जो डॉग्स होते हैं इनकी ज़रूरत होती है जब इन्होंने कहीं भी रेड करनी होती है। तो इन डॉग्स के ऊपर इनकी तरबियत के लिए, इनकी देखभाल के लिए जी इनको जो होते हैं ड्राइव जो इनके वैकेंसीज होती है वो कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट की है, और इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसकी भी हाइट और चेस्ट सेम कांस्टेबल की तरह ही आपकी मेजरमेंट की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जी फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं इस पर मिडिल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आपको मशीन चलाने का तजर्बा भी होना चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट होती है जी, इस पर सिर्फ मेल ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये ड्राइवर बीपीएस 4 की जो वैकेंसीज होती हैं इसके लिए मिडिल पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म होगा ये, ठीक है जी। जो डिपार्टमेंट के अंदर जो सिविल वर्क होते हैं उसमें ये आप ड्राइविंग करेंगे, ठीक है। बीपीएस 4 की वैकेंसी होती है, यहाँ पर आपके पास तजर्बा होना ज़रूरी नहीं, बहरहाल आपके पास लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन की वाकफियत आपसे होनी चाहिए। 18 से 35 साल तक
ड्राइवर की एज लिमिट होती है। उसके बाद जो अर्दली होते हैं और जो दर्जा 4 में वैकेंसीज़ है जी, ये अर्दली आ गया। उसके बाद कुक है, माली है और स्वीपर है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं इस पर प्राइमरी मिडल पास लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने काम में महारत होना इनका ज़रूरी होता है, ठीक है। और इनके लिए जो तरजीहन जो होती है इलाके वो फेडरली होते हैं, यानी कि जो वफाक के या जिन इलाकों को ख़ास और स्पेसिफिक इलाकों के नाम बताएँगे एडवर्टाइज़मेंट में, तो ये जो स्पेसिफिक इलाकों के इस पर अप्लाई किया जा सकेगा। तो ये आप जी एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स की जो वैकेंसीज़ हैं, आपकी वैकेंसीज़ अपकमिंग है। जैसे इसका एडवर्टाइज़मेंट जारी हो जाएगा तो आपको इस पर अप्लाई पर भी मुकम्मल इसका तरीकाकार समझा दिया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं जिस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जिस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।